मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है जहां कुछ सैनिक वहां रखे हथियारों को लूटने लगते हैं। लेकिन वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि जिस यूरोपियन किंगडम का वो जहाज था उसमें उनका एक ज़ॉम्बी भी था जिसे शायद किसी कारण वहाँ किसी ने पहले ही रखा था, जिसका पता हमें आगे चलेगा। अब वो ज़ॉम्बी उन सैनिकों में से एक सैनिक को घायल कर देता है, लेकिन बाकी के सारे सैनिक मिलकर उस ज़ॉम्बी पर टूट पड़ते हैं जिस कारण वो मारा जाता है और बाद में वो सैनिक उस घायल सैनिक को अपने साथ ले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो घायल सैनिक अपने घर की ओर बढ़ता है जहां हमें पता चलता है कि जिस ज़ॉम्बी ने उसे काटा था अब उसका इन्फेक्शन उस सैनिक के अंदर होने लगा है और इसका असर भी दिखने लगा था। वो सैनिक घर में पहुंचते ही बहुत सारा खाना खाने लगता है, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को भी खाने का सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बना है। आगे हम देखते हैं कि रात होने पर सैनिक के शरीर में बहुत सारे बदलाव दिखने लगे हैं और अब वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका है और फिर वह अपने बच्चे और पत्नी दोनों को बड़ी बैर में से मार डालता है और फिर अपने आसपास के पड़ोसियों को भी अपना शिकार बनाने लगता है। अब अगला सीन 3 दिन पहले का दिखाया जाता है जहाँ जोसन किंगडम के आदमी उन गन्स का सौदा करने आए हुए हैं, जहाँ वही ज़ॉम्बी हमें दिखाया जाता है जो अभी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बना है और वो अपने आप को खत्म करने का बोलता है। अब उसे जोसन के आदमी आज रात तक खत्म करने का बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जनरल जो कि किंगडम का एक वफादार आदमी है और उसके लोग वो सारे गन्स को लेकर अपने किंगडम आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किम आ जाता है जो कि किंग का सबसे खास आदमी है और वो इस किंगडम को हत्याने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब वो सारे सैनिकों और जनरल को किंग के सामने लाता है जहाँ किम उन्हें इन सब की गद्दारी की एक झूठी कहानी बताता है और किंग भी उसकी बातों में आकर उन्हें सजा देने लगता है और फिर जनरल की फैमिली को भी वो बंदी बना लेता है। अब जनरल किंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि मैंने किंगडम को बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन किंग उसकी एक भी बात को नहीं सुनता है और उसकी फैमिली को सजा देने लगता है। अगले सीन में हमें किंग के बड़े बेटे क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो किंगडम और वहाँ की जनता और उसकी सेना की रक्षा के लिए हर समय खड़ा रहता है, लेकिन किंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और हमेशा उसे लालची बताता रहता है और उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे मानो वो उसका बेटा है ही नहीं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने छोटे भाई जिसका नाम ली चुंग है उसे वह एक लेटर लिख रहा था और उस लेटर को अपने वफादार साथी को देकर अपने भाई को देने के लिए भेज देता है। तभी उसका वफादार साथी उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो अपने सैनिकों को बचाने और उस लूट का इल्जाम अपने ऊपर लेने किंग के पास जा रहा था, लेकिन किंग उसकी कोई भी बात नहीं समझता और कहता है कि इसका फैसला करने वाले तुम कौन हो, क्या तुम अपने आप को किंग समझते हो। किंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, जिसके बाद वो अपने आप को खत्म कर लेता है, शायद इस बात से कि किंग को उस पर यकीन हो जाए और वो उसके सिपाहियों को जिंदा छोड़ दे। अब कहानी कुछ सालों बाद दिखाई जाती है जहाँ हमें किंग का छोटा बेटा ली और उसका साथी हैक्सू दिखाया जाता है जो अब जैसन आ चुके हैं। अब ली ये देखकर हैरान है कि उसको लेने वहाँ पर कोई भी नहीं आया। उसे पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि वो अपने किंगडम सालों बाद लौट रहा था। उसको उम्मीद थी कि उसका कोई भव्य स्वागत होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके भाई ने उसे एक लेटर लिखा था जिस कारण उसे आना पड़ा। अब आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि पूरे इलाके में जली हुई लाशें पड़ी हुई है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो किंग को बताता है कि ली चैंग जैसन किंगडम आ रहा है। इस बात को सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पहले कभी ली चैंग उसके बुलाने पर नहीं आया और न ही वो किसी पारिवारिक फंक्शन को अटेंड करने आया था। आज वो कैसे आ रहा है। इस बात को सुनकर किम भी उसे भड़काता है और कहता है कि शायद अब उसे ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस की मौत के बाद वो ही अगला किंग बनेगा, इसी कारण शायद वो लौट कर आ रहा है। अब किंग यहाँ पर भी किम की बातों में आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि किंग को एक औरत जो किंग को उसका आने वाला फ्यूचर बताती है, वो कहती है कि उसकी फैमिली ही उसे बर्बाद करेगी। अब ऐसा सुनकर किंग क्राउन प्रिंस की पत्नी को कैद कर लेता है जिसके पेट में उसका बच्चा भी है। अब आगे वही औरत जिसने किंग का भविष्य बताया था वो किम को बताती है कि किंग ने क्राउन प्रिंस की पत्नी को कैद कर लिया है और वो प्रेग्नेंट भी है। उसे उसकी चिंता होती है, लेकिन किम को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका ये बहुत ही पुराना सपना है कि वो एक दिन इस किंगडम का किंग बने। आगे रात होने पर ली चुंग और उसके साथी को हम देखते हैं जो भूखे प्यासे घूम रहे हैं, जहाँ हैक्सू को एक घर के सामने एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है और डर के कारण वो वहाँ से भाग जाता है और तभी वहाँ पर किम के लोग आ जाते हैं जो ली को खत्म करने के इरादे से आए हुए हैं, लेकिन ली समझ जाता है कि वो लोग उसे मार देंगे, जिसके बाद वो उन सभी को एक एक करके खत्म करने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो सिर्फ रात को ही निकलते हैं क्योंकि दिन में रोशनी की वजह से ज़ॉम्बी जलने लगते हैं। तभी उनका साथ देने 2 लोग आ जाते हैं जिसमें एक आदमी जो क्राउन प्रिंस का वफादार आदमी है जिसका नाम पार्क है और उसकी एक लड़की जिसका नाम डियोक
ही है वो दोनों ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं और फिर ली को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन ली उनके साथ आने से मना कर देता है। तब पार्क उसे बताता है कि मैं तुम्हारे भाई का खास आदमी हूँ, जिसके बाद ली उनके साथ आने लगता है। आगे ली देखता है कि किम ने किस तरह से लोगों को बंदी बना रखा है। अब वो लोग उसे प्रिंस कहकर बुलाते हैं और मदद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी वो ज़ॉम्बी कभी भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन ली चैंग कहता है कि वो तो सिर्फ एक आम इंसान है जो सिर्फ एक किंग का छोटा बेटा है और अपने बड़े भाई की मौत की खबर सुनकर यहाँ पर आया है। अब ली चैंग से पार्क भी मदद करता है और अपने भाई की बहादुरी के बारे में भी बताता है कि आखिर कैसे वो किंगडम के लिए कुछ भी कर सकते थे। आगे हम देखते हैं कि वो औरत जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि किंग का परिवार, जिसके लोग ही उसे बर्बाद करेंगे, उसे एक ज़ॉम्बी एक कमरे में पकड़कर बुरी तरीके से घायल कर देता है, क्योंकि किम जानता था कि वो ही एक ऐसी महिला है जो किंग के करीब रहती है और अगर वह इन्फेक्टेड हो गई तो वह किंग पर भी हमला कर देगी। इधर हम देखते हैं कि ड्यूक ही देखती है कि एक ज़ॉम्बी एक आदमी पर हमला कर रहा है, जिसके बाद वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे एक और दूसरा ज़ॉम्बी अपने गिरफ्त में ले लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ली आकर उसे बचा लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि किंग अपनी सभी दासियों के सामने बैठकर खाना खा रहा है। इन्फेक्टेड करवा दिया है। वो अचानक किंग पर हमला कर देती है और किंग को घायल कर देती है, जिसके बाद किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे ज़ॉम्बी को खत्म करने का आदेश दे देता है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि ड्यूक और पार्क ली चुंग से कहते हैं कि उसे अपने पिताजी किंग को सारे ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए मनाना चाहिए, जिससे हम शहर के लोगों को बचा सकते हैं। जिसके बाद ली मान जाता है, लेकिन ड्यूक ली उसके साथ जाना चाहती है। उसे लगता है कि वो कभी भी वापस शहर से भाग सकता है। अब वो सारे लोग पैलेस की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ उन्हें सीमा पर एक पहरेदार रोक लेता है और कहता है कि कोई भी अनजान आदमी इस जगह पर नहीं आ सकता। पूरे शहर में ज़ॉम्बी प्लेग फैला हुआ है और फिर वो ली को अकेला इस सिटी के अंदर ले जाता है। रास्ते में पार्क ली को बताता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि ये सब किम की सोची समझी साजिश थी और वो उसे पूरी सच्चाई बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम और उसका एक आदमी बात कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि किंग अभी भी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बना है और उसे हम अभी खत्म नहीं कर सकते हैं, और हमने अगर खत्म भी कर दिया तो उसका छोटा बेटा वापस लौट आया है और वो ही किंग बनने का असली हकदार है। आगे हम ली को देखते हैं जो किंग को शहर की हालत से रूबरू करवा रहा है और उन्हें सारे ज़ॉम्बी को खत्म करने को बोलता है, लेकिन किंग उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि लालच में यहाँ पर आए हो। लेकिन ली अब किंग को ही उसके भाई का कातिल ठहराता है कि किस तरह उनके कारण ही उसके भाई ने ऐसा कदम उठाया था। अब ली चुंग भी किम को वार्निंग देता है कि उसका किंग बनने का सपना वो कभी भी पूरा नहीं होने देगा। उसकी वजह से ही उसके भाई ने आत्महत्या की थी। और अब ली अपनी क्राउन प्रिंसेस के पास जाकर उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बात करता है और उसके भाई का आखिरी वो लेटर भी दिखाता है, जिसमें लिखा था कि उसके बाद वो उसकी पत्नी को यहाँ से अपने साथ ले जाएं। लेकिन अब वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो यहीं पर रुककर अपने पति का सपना पूरा करना चाहती है। अब ये बात सुनकर ली भी उससे वादा करता है कि वो अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। तभी वहाँ पर हेक्सू आ जाता है। पार्क और उसके साथियों को बंदी बना लिया गया है और तभी वहाँ पर किम आ जाता है और वो ली चुंग को वापस लौट जाने का बोलता है, लेकिन ली उसे चेतावनी देता है और कहता है कि वो उसे उसका भाई ना समझे, जिसे तुमने चालाकी से मरवा दिया था। अब आगे ली चुंग को पता चलता है कि किंग भी इन्फेक्टेड हो गए हैं और उन्होंने शाम को एक जलसा रखा है जिसमें सारे मिनिस्टर आएंगे। उसी रात पार्टी के दौरान सभी इन्फेक्टेड लोग पैलेस में आ चुके हैं, जो लोगों को निशाना बना रहे हैं। वहीं एक और किंग भी अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका है, जिसका फायदा किम उठाता है और ली चुंग के सामने उसे मार देता है, क्योंकि किंग अब ज़ॉम्बी बन चुका था जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी अब उस पैलेस में आ चुके हैं, जो लोगों को काट कर उन्हें भी इन्फेक्ट कर रहे थे। अब वो मारने लगता है और फिर अपने भाई की पत्नी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है और फिर पार्क और उसके साथियों को भी रिहा कर देता है, जो ज़ॉम्बी से निपटने में उसका साथ देते हैं। तभी पार्क का एक साथी ली चुंग को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे शिप पर किम ने उस ज़ॉम्बी को पहले से ही रखा था ताकि पूरे शहर में ये इन्फेक्शन फैल जाए और वो इस बात का फायदा उठाकर किंग बन जाए। वहीं एक और सारे मिनिस्टर किम का विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किम उन्हें भी ज़ॉम्बी से खत्म करवा देता है और अपने आप को ही किंग समझने लगता है। अब सारे ज़ॉम्बी पैलेस आ चुके हैं और ली और उसके साथियों को करते हैं, लेकिन वो सभी खिड़की के सारे वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह वो सारे लोग सुबह तक सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज सूरज की रोशनी से जलने लगते हैं। लेकिन इसी बीच किम को एक ज़ॉम्बी काट देता है, जिस कारण वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ऐसा देख उसके साथी किम को खत्म करने लगते हैं, लेकिन किंग सभी को खत्म कर देता है। अब ली पैलेस की तबाही और वहाँ की हालत को देखकर वहाँ से प्रिंसेस को लेकर वापस लौटना चाहता है, लेकिन वो फिर उसे मना कर देती है और
वो अपने लोगों की मदद करने के लिए यहाँ रुकना चाहती है और अपने पति की मौत का बदला भी किम से लेना चाहती है। ली भी उसकी बात सुनकर जेसन के लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। एक तरफ किंग अपना इन्फेक्टेड हाथ काट लेता है ताकि वो कुछ समय तक जिंदा रह सके, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कितने समय में पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन जाएगा। वहीं एक तरफ ली ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए प्लान बनाता है और वो लोग गन पाउडर की मदद से उन्हें खत्म करने का सोचते हैं। तभी ली के साथ तय खाने में गन पाउडर लेने जाते हैं जहाँ किम उन पर हमला कर देता है। अब ली उसे फाइट करता है लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता और फिर सूरज की रोशनी की ओर भाग जाता है। लेकिन इसी दौरान ली का एक साथी हेक्सू वहीं पर रह जाता है जिसे किम मार देता है। अब शाम हो जाती है तो सारे ज़ॉम्बी बाहर निकलने लगते हैं जिन्हें ली और उसके साथी खत्म करने लगते हैं, लेकिन उनका एक और साथी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो अपने आप को खत्म करने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो भी ज़ॉम्बी बनकर अपने साथियों पर हमला करे। अब हम देखते हैं पहले इसमें चले जाते हैं जहाँ वो सारे ज़ॉम्बी को खत्म करेंगे। अब ली को पता चलता है कि इस दौरान पार्क भी इन्फेक्टेड हो चुका है और अब वो इस काम को अकेला ही करना चाहता है और वो सारे लोगों को सुरक्षित बाहर जाने का बोलता है और वो अकेला ही ज़ॉम्बीज को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और फिर पेट्रोल में आग लगा देता है। लेकिन किम भी वहाँ पर पहुँच जाता है जो उस आग को बुझा देता है और फिर पार्क को भी खत्म कर देता है। अब आग को ना जलता पैलेस में जाने का डिसाइड करता है जिससे सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब ली उस पैलेस में सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए पहुँचता है जहाँ किम उसे ऐसा करने से रोकता है और ली लगभग हारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ड्यूक ही आ जाती है और वो उसकी मदद करती है और वहाँ पर आग लगा देती है जिस वजह से वो सारे ज़ॉम्बी खत्म होने लगते हैं। ये देखकर ली बहुत खुश होता है लेकिन किम अभी भी जिंदा था। वो ली पर फिर से अटैक कर देता है। अब दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू होती है और इसी बीच वो दोनों पैलेस की छत पर पहुंच जाते हैं जहाँ ली मार देता है और इस तरह वो अपने भाई का मौत का बदला भी ले लेता है। अब वहाँ पर जेसन किंगडम के सारे सोल्जर भी आ जाते हैं और वो बाकी के बचे हुए ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं। अब ली ये जंग जीतकर और अपने साथियों को देखकर वे इमोशनल हो जाता है और पूरे शहर को ये पता चल जाता है कि उनके एक नए किंग ने उनके ऊपर आए इस खतरे से उन्हें बचा लिया है। अब ली भी उनके साथ वहीं पर रहने का डिसाइड करता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।